गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूटी। कल की क्लास में अपन ने किसी एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करना सीखा था। आज अपन देखेंगे कि इंटरवल में कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कुछ एक एग्जांपल अपन इंटरवल पर भी कर चुके हैं। एक बार के लिए मैं रिमाइंड करा दूं कि इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो देखिए, दो प्रकार के इंटरवल्स में कंटिन्यूटी चेक करेंगे अपन, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। तो फर्स्टली ये तो आपका देखिए आपका ओपन इंटरवल हो गया और ये आपका हो गया सपोज दैट क्लोज इंटरवल हो गया। तो इनके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो फर्स्टली ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी अपन कैसे चेक करते हैं। कोई भी फलन एफ एक्स ओपन इंटरवल, मतलब इसको अपन बोलेंगे हिंदी में विवर्त अंतराल ए बी में संतत फलन कहलाता है यदि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, संतत हो। एग्जाम्पल्स कर चुके हैं इसके ऊपर अपन। और अगर क्लोज में कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इसके लिए अपने को कितने पॉइंट फॉलो करने पड़ेंगे, 3। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं ओपन में। तो ओपन में तो क्या होगा, यदि कोई फलन एफ एक्स विवर्त अंतराल, मतलब ओपन इंटरवल विवर्त अंतराल ए बी में संतत फलन है यदि वह इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। कोई फंक्शन एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में संतत फलन तभी कहलाता है वह इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, संतत हो। जस्ट सपोज दैट आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है 5,7, इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो इसका मतलब ये इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस तभी होगा जब वो 5 और 7 के बीच में कौन सा पॉइंट वेरी कर रहा है, 6 के ऊपर क्या हो, कंटिन्यूस हो। ठीक है, तो इसका मतलब, या फिर आपने जैसे 5,8 है यहाँ पे आपका, तो इसका मतलब आपको 6 और 7 के ऊपर ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। ये तो किसकी बात हुई, ओपन इंटरवल की। अब आप बात करते हैं अपन क्लोज इंटरवल की। तो क्लोज इंटरवल के लिए 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस पॉइंट के ऊपर x इक्वल टू ए के ऊपर वो किधर से संतत होना चाहिए, दाईं ओर से, और x इक्वल टू बी के ऊपर किधर से संतत होना चाहिए, बाईं ओर से, और ओपन इंटरवल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। 3 पॉइंट है। तो यदि कोई फलन, सेकंड मैं क्लोज की बात कर रहा हूँ, ये आपकी ओपन की बात हो गई। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, यदि कोई फलन एफ एक्स संवर्त अंतराल ए बी में संतत है, तो पहला पॉइंट क्या होगा आपका, x इक्वल टू ए पर दाईं ओर से संतत हो, x इक्वल टू ए पर दाईं ओर से क्या हो, संतत हो। और प्रीवियस क्लासेज में अपन सीख चुके हैं दाईं ओर से संतत होने का मतलब क्या है, इस पॉइंट के ऊपर दाईं सीमा का मान इस पॉइंट के ऊपर फलन के मान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मीन्स x इक्वल टू ए के ऊपर फलन का मान, तो x इक्वल टू ए के ऊपर फलन का मान कितना हो गया, f है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, दाईं सीमा के। तो दाईं सीमा को लिखते हैं अपन a प्लस एच। क्लियर। सेकेंड, x इक्वल टू बी पर किधर से संतत होना चाहिए, बाईं ओर से संतत हो। x इक्वल टू बी पर बाईं ओर से क्या हो, संतत हो। और बाईं ओर से संतत होने का मतलब क्या है, x इक्वल टू बी के ऊपर जो फलन का मान है वो फलन की बाईं सीमा के बराबर होना चाहिए। तो x इक्वल टू बी के ऊपर फलन का मान कितना हो गया, एफ बी, और x इक्वल टू बी पर फलन की जो बाईं सीमा हो वो क्या हो गई, b माइनस एच। क्लियर। थर्ड, इसके ओपन में ए बी के प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। देखिए, ओपन इंटरवल के लिए आपको केवल एक ही कंडीशन अप्लाई करनी है कि वो जो ओपन इंटरवल ए बी है उसके प्रत्येक बिंदु पर संतत होना चाहिए। और क्लोज के लिए आपको 3 पॉइंट चेक करने। फर्स्टली x इक्वल टू ए के ऊपर वो किधर से, दाईं ओर से संतत हो, x इक्वल टू बी के ऊपर बाईं ओर से संतत हो, और ओपन इंटरवल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, संतत हो। ये 3 पॉइंट फॉलो करने हैं। अगर इसमें से एक भी पॉइंट, जैसे सपोज दैट आपने ये चेक किया और ये इक्वल नहीं है ये आपकी, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इस क्लोज इंटरवल में ये संतत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपने ये चेक कर लिया तो फिर आप इसी के आधार पर ये नहीं कह सकते कि ये कंटिन्यूस है, फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा और फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा। अच्छा, आपने इसमें से किसी एक को चेक किया, सपोज दैट इसको चेक किया आपने फर्स्ट ले, और इसी के प्रत्येक बिंदु पर संतत नहीं है,
तो आप कह सकते हैं कि असंतत है। ये दोनों आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अपन क्लोज इंटरवल के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, इससे आपको क्लियर होगी ये थ्योरी। तो क्वेश्चन ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे डिफाइन है एक फंक्शन माइनस का एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3 और ये हो गया आपका 5x स्क्वायर माइनस 4x। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। आपको -1, -2 में कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। इसमें सातत्य परीक्षण करना है -1, 2 में, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, ये क्लोज इंटरवल क्वेश्चन आ गया। अब अगर एक क्वेश्चन तो आपका ऐसे होता कि आप x इक्वल टू -1 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक कीजिए, केवल सिंपल पॉइंट के ऊपर x इक्वल टू -1 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक कीजिए। तो आप क्या करते हैं, x इक्वल टू -1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। अगर ये तीनों इक्वल आ गई तो आप बोल देंगे कि ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूस होगा। लेकिन आपको यहाँ पे क्या पूछा है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी पूछी है और उसको चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। इसका मतलब आपको कितने पॉइंट फॉलोअप करने पड़ेंगे, 3 पॉइंट फॉलोअप करने पड़ेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट पॉइंट आपने क्या सीखा था, x इक्वल टू -1 के ऊपर, इधर a था इधर पहले, तो आप पहला पॉइंट चेक करेंगे x इक्वल टू -1 पर क्या हो, x इक्वल टू -1 पर दाईं ओर से संतत हो। पहला पॉइंट तो ये था आपका, दाईं ओर से क्या हो, संतत हो। दाईं ओर से संतत होने का मतलब x इक्वल टू -1 के ऊपर फलन का मान, x इक्वल टू -1 के ऊपर फलन की कौन सीमा के बराबर होगा, दाईं सीमा के। और दाईं सीमा को ये बोलते हैं a प्लस एच, मतलब -1 पे टेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। सेकंड पॉइंट x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 के ऊपर क्या हो, बाईं ओर से क्या हो, संतत हो। x इक्वल टू 2 के ऊपर बाईं ओर से संतत हो। बाईं ओर से संतत होने का मतलब x इक्वल टू 2 के ऊपर फलन का मान x इक्वल टू 2 के ऊपर फलन की बाईं सीमा की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आपको चेक करना है, ओपन इंटरवल -1 से 2 में क्या हो, संतत हो। अगर ये तीनों पॉइंट, अगर ये फंक्शन फॉलो कर जाता है तो इसका मतलब इस क्लोज इंटरवल -1 से 2 में क्या है, संतत है। और अगर एक भी पॉइंट को फॉलो नहीं किया तो अपन बोल देंगे -1 से 2 में क्या है, असंतत है। अब देखिए, अगर आपने पहला पॉइंट चेक कर लिया, अगर वो सही है तो आप दूसरा चेक कीजिए, और अगर वो सही है तो आप कितना, कौन सा चेक कीजिए, तीसरा चेक कीजिए। और अगर आपने पहला ही चेक कर लिया और पहले में अगर ये एक बार नहीं आई तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप बोल देंगे कि -1 से 2 में क्या है, असंतत है। तो इनमें से कोई भी पॉइंट चेक कर लीजिए। सबसे जो आसान पॉइंट है वो देखिए, पहले ये चेक करते हैं अपन, -1 से 2 में, ओपन इंटरवल -1 से 2 में संतत हो। इसका मतलब -1 से 2 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं उनके ऊपर आप कंटिन्यूटी चेक कीजिए। तो -1 से 2 के बीच में इस फंक्शन को डिफाइन किसने कर रखा है, -1 से 2 के बीच में कौन कौन वेरी कर रहा है, तो 0। देखिए यहाँ पे ओपन है तो -1 को मेंशन नहीं करना और 2 को भी मेंशन नहीं करना है। -1 से 2 के बीच में यहाँ पे फंक्शन में कौन कौन डिफाइन है, एक तो 0 और एक कौन है, 1। तो सबसे पहले आप x इक्वल टू 0 पे चेक कीजिए। अगर x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है तो फिर आप x इक्वल टू 1 पे कीजिए। अगर इन दोनों पे कंटिन्यूस है तो अपन बोल देंगे कि ओपन में क्या है, संतत है। और अगर ये पॉइंट हो गया आपका क्लियर तो फिर आपको ये चेक करना, फिर आपको ये चेक करना है, क्लियर। और अगर इसी में ये डिसकंटिन्यूस हो गया तो ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप बोल देंगे कि क्लोज इंटरवल -1 से 2 में क्या है, असंतत है। तो ये तो क्वेश्चन का पूरा हो गया स्ट्रक्चर। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 0, क्योंकि 0 बिलोंग्स कर रहा है -1 से 2 में, ठीक है, 0 और 1। तो पहले मैं 0 पे ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं x इक्वल टू 0 पर सातत्य परीक्षण कर रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। x इक्वल टू 0 पे किसी भी पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करने का वही तरीका है, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। तो x इक्वल टू 0 पर वही फलन का मान, x इक्वल टू 0 पर फलन का मान। तो x इक्वल टू 0 के ऊपर फलन की वैल्यू कितनी है, तो ये 0 किस में मेंशन कर रखा है, इसमें मेंशन नहीं कर रखा है, इसमें ग्रेटर है, इक्वल का साइन, इक्वल का साइन यहाँ पे है, देखिए। तो 0 इसमें मेंशन कर रखा है अगले ने। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, माइनस का एक्स स्क्वायर। आप x की जगह 0 रखोगे तो ये आएगा माइनस का 0 का स्क्वायर, मीन्स आपको f0 की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पे
राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये निकालेंगे। तो x इक्वल टू 0 पे आप निकालिए बाईं सीमा और दाईं सीमा, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पर फलन की दाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा मतलब राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे अपन। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट 0 के ऊपर आप दाईं ओर से अप्रोच कर रहे हो तो क्या लिखेंगे, x टेंडिंग टू 0 प्लस, और क्या लिखेंगे यहाँ पे fx। इसका मतलब क्या हुआ, जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर तो फंक्शन की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू 0 से ग्रेटर इसमें है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी 4x माइनस 3, ठीक है। 0 से ग्रेटर होने का मतलब 0 में स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर दो, और वो स्मॉल क्वांटिटी अपन क्या करते हैं h। अब लिमिट देखिए किस में चली जाएगी, h में। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह आप 0 प्लस h रख दीजिए, मतलब h रख दीजिए। तो 4x की जगह 0 प्लस h का मतलब h रख दिया हमने, और माइनस का 3। अब लिमिट पुटअप कर दीजिए तो 4 मल्टीप्लाई h की जगह 0 और माइनस का 3, तो मुझे ये मिली माइनस का 3। मीन्स राइट हैंड लिमिट मेरे को -3 मिली। राइट हैंड लिमिट -3 मिलने का मतलब, राइट हैंड लिमिट को क्या बोलते हैं, a प्लस 0। तो a मतलब आप कहाँ पे टेस्ट करें, तो 0 पे, ठीक है। तो 0 प्लस 0 की वैल्यू कितनी मिली मुझे, -3 मिली। इसी तरह आपको क्या चेक करना है, अब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की कौन सी लिमिट चेक करेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 0 पर फलन की बाईं सीमा, ओके। x इक्वल टू 0 पे आप फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कीजिए तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में वही लिमिट आप किधर से अप्रोच कर रहे हो, बाईं ओर से, तो क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ पे क्या बोलेंगे आप fx। इसका मतलब ये हुआ कि आप बाईं ओर से अप्रोच कर रहे हो 0 पे, मतलब x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, देखिए 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू, देखिए इसमें तो 0 से बड़ी है और इसमें 0 मेंशन है नहीं, तो इसमें 0 से कम है आपकी, ठीक है। तो 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी, -x²। तो ये आ जाएगा आपका, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस का x²। क्लियर। x की वैल्यू 0 से कम होने का मतलब 0 में स्मॉल क्वांटिटी लेस कर देते अपन, वो क्या होती है h, तो 0 माइनस h। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी आपकी, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस तो आपका बाहर है, और x की जगह रख दिया मैंने 0 माइनस h, और उसका क्या हो गया, स्क्वायर। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो निकल के आ जाएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस आपका बाहर है, अंदर बचा माइनस h का स्क्वायर क्या हो गया, +h², ठीक है। तो अब लिमिट लगाओगे तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी माइनस और h की जगह 0 और उसका स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट को बोलते हैं अपन a माइनस 0, आप 0 पे टेस्ट करें तो 0 माइनस 0 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 0 मिल गई, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो क्या ये तीनों इक्वल है, देखिए ये तीनों इक्वल आपके नहीं है। देखिए f ऑफ 0 मतलब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू और x इक्वल टू 0 पे बाईं सीमा, ये तो बराबर है दोनों, ये दोनों तो क्या है, बराबर है। लेकिन ये जो आपकी दाईं सीमा है वो आपकी बराबर नहीं है, जबकि कंटिन्यूटी के लिए ये तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 के ऊपर ये फलन क्या है, s संतत है। देखिए अपना जो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि आपको x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक कीजिए, आपको क्वेश्चन ये पूछा था आपको क्वेश्चन है वो ये पूछा था -1 से 2 में आपको इस इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी थी। तो इसके लिए क्लोज इंटरवल के लिए मैंने 3 पॉइंट बताए। x इक्वल टू -1 के ऊपर आप क्या करेंगे, दाईं ओर से संतत हो, x इक्वल टू 2 के ऊपर बाईं ओर से संतत हो, और ओपन इंटरवल -1 से 2 में संतत हो। तो अपन डायरेक्टली थर्ड पॉइंट चेक कर रहे हैं, ओपन इंटरवल -1 से 2 में, और -1 से 2 में 2 पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर रखा है, एक 0 और एक 1। तो सबसे पहले मैंने 0 पे कंटिन्यूटी चेक की और 0 पे ही मुझे क्या मिला, ये डिसकंटिन्यूस मिला। तो बताइए मुझे अब आगे चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि आप अब कह सकते हैं कि ओपन इंटरवल -1 से 2 में क्या है, ये असंतत है, और -1 से ओपन इंटरवल -1 से 2 में असंतत, तो मतलब इसका जो थर्ड पॉइंट है इसको क्या कर रहा है, ये डिस्प्रूव कर रहा है आपका। तो आपको ऊपर वाले दोनों पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस होता तो हम अगला पॉइंट क्या करते, -1 से 2 में और कौन सा पॉइंट आता है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन है x इक्वल टू 1, तो फिर 1 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। फिर आपको 2 पॉइंट लिखा है ऊपर क्लोज इंटरवल की, वो दोनों चेक करते हैं। सब जगह अगर वो कंटिन्यूस होता तो आप बोल देंगे कि ये क्लोज इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो आपने पहला पॉइंट चेक किया और पहले पॉइंट में क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, तो आपको आगे के पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये फलन है वो क्लोज इंटरवल -1 से 2 में क्या है, असंतत है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करना आपने अच्छे से सीख लिया, इसको आप वापस प्रैक्टिस करना तो अच्छे से आएगा आपको, ठीक है।
अब देखिए कुछ एक क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स ने किए थे, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ने किया था कि सर ये वापस रिपीट करना है। तो वो क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू आपका मोड ऑफ एक्स और प्लस का मोड ऑफ एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। और आपको 2 पॉइंट पे पूछे एक्स इक्वल टू 0 और एक पूछा आपको एक्स इक्वल टू 1, इन पे कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको, ठीक है। तो कुछ एक स्टूडेंट्स ने इसको दोबारा बताने के लिए बोला था, तो इसको दोबारा देख लीजिए आप अच्छे से। देखिए सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है वो मॉडुलस फंक्शन है, मीन्स मापांक फलन है, तो आपका नॉर्मली फंक्शन नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने एफ एक्स ऐसे डिफाइन है माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली फंक्शन नहीं है, ये क्या आपका मॉडुलस फंक्शन है। तो सबसे पहला काम तो है इसको नॉर्मल फंक्शन बनाना है आपको, कंटिन्यूटी चेक करने से पहले। अब नॉर्मल फंक्शन बनाना है तो इसके लिए आपको मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर इस फंक्शन को ब्रेक करना है तो आपका 3 पॉइंट हो जाएंगे इस अंदर वाले के, या तो एक्स का वैल्यू 0 से लेस या 0 से क्या होगी ग्रेटर, और ये क्या होगी 0 पे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। और अगर 0 से बड़ी है तो ये आप जो दोनों डंडे हैं मतलब मापांक फलन का जो सिग्निफिकेंस है उसको सीधा हटा दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा एक्स। और अगर ये 0 से लेस है ये वैल्यू तो आप इसके बाहर के लगा दीजिए माइनस लगा दीजिए। यही आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है केवल, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि मैं ये जो ब्रेक है वो कैसे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे चूंकि एक ही मापांक फलन नहीं है, 2 मापांक फलन है, उनका सम हो रहा है, यहाँ पे योग हो रहा है। तो अब कैसे करेंगे आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके क्रांतिक बिंदु निकालने हैं इनके, और उनको कहाँ पे लेके जाना है, नंबर लाइन के ऊपर लेके जाना है। क्रांतिक बिंदु का मतलब जो मापांक के अंदर बैठा है उसको 0 के इक्वल कर दो और एक्स की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे भी इसको 0 के इक्वल कर दो और किसकी वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले देखिए मैं इसको 0 के इक्वल करता हूँ तो एक्स की वैल्यू एक तो कितनी आ गई 0, और एक अगर मैं इसको 0 के इक्वल करता हूँ तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 1। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक 0 और एक क्या आ गई 1, करेक्ट। तो आप क्या कीजिए, इसको कहाँ पे ले जाइए, नंबर लाइन के ऊपर ले जाइए। एक तो ये तो हो गया x इक्वल टू 0 और एक ये हो गया x इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके 3 अंतराल बन गए, देखो 1 2 और क्या बन गए 3। इधर आपको मालूम है x की जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से क्या आएगी, कम आएगी, और इसके अंदर आपको मालूम है 0 और 1 के बीच में आएगी। तो x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आएगी और 1 से क्या आएगी, छोटी आएगी। अब ध्यान रखिए आपने 0 को न तो यहाँ पे शामिल किया और नहीं यहाँ पे शामिल किया, तो या तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए या आप यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया 0 को। आगे वाली वैल्यू आपको मालूम ओब्वियसली बात है क्या आएगी, आपकी आगे वाली वैल्यू क्या आएगी, आपकी 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो 1 से क्या लिख दी मैंने, बड़ी। अब देखो मैंने 1 को न तो यहाँ पे मेंशन किया और नहीं यहाँ पे किया, या तो आप यहाँ कर लीजिए यहाँ पे कहाँ पे कर लीजिए, एक जगह कर लीजिए किसी भी जगह। तो आपकी ये 3 इंटरवल बन गया। देखो बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले आपने मापांक के अंदर जो नंबर बैठे हैं उनको 0 के इक्वल करके x की वैल्यूज निकाल ली, और जो भी x की वैल्यू आए उनको नंबर लाइन पे रख दिया, और ऐसे अंतराल बन गए। इधर x की वैल्यू 0 से कम है, इसमें 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, और उसमें 1 से क्या है, बड़ी है, ठीक है। वो जो इंटरवल बने वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। देखिए x की वैल्यू क्या है 0 से कम, इसमें क्या है x की वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल भी है साथ में, और लेस देन 1, और इसमें क्या x की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्लियर। अब आपको ब्रेक करा देखिए x की वैल्यू 0 से कम है, तो देखिए यहाँ 0 से कम मतलब नेगेटिव नंबर आएगा। और मैंने बोला था कि देखिए अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताई थी कि नेगेटिव नंबर अगर है अंदर 0 से कम है ऑब्वियसली बात नेगेटिव होगा, तो आप बाहर क्या लगा दीजिए माइनस। तो मैंने क्या लगा दिया माइनस, ठीक है। अब देखिए अगर ये पूरा रिजल्ट आपको नेगेटिव दे रहा तो इसके बाहर माइनस लगाइए, और अगर ये पॉजिटिव दे रहा तो आप सीधे की सीधे ब्रेक कर दीजिए। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 से कम रखूंगा तो मतलब नेगेटिव नंबर, और ये भी नेगेटिव नंबर, तो फाइनली आपको अंदर क्या मिलेगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये हटाते वक्त आप बाहर क्या लगाओ, नेगेटिव। तो प्लस है बाहर तो बाहर नेगेटिव लग जाएगा आपका ऐसे, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या देता है ये, तो x की वैल्यू में 0 से ग्रेटर और 1 से लेस रखूंगा, 0 से ग्रेटर और 1 से लेस। तो बताओ पॉजिटिव देगा नेगेटिव देगा, 0 से बड़ी और 1 से छोटी पॉजिटिव देगा। तो ये दो जो आपकी लाइन है वो सीधे की सीधे हट जाएगी, क्लियर। अब 0 से ग्रेटर और 1 से लेस रखनी है, देखो 0 से ग्रेटर और 1 से लेस, मतलब ये 1 से लेस होगा ये नंबर, और 1 से लेस होगा, इधर क्या 1 है, इसका मतलब नेगेटिव। टोटल रिजल्ट क्या देगा आपको, नेगेटिव, और नेगेटिव देगा तो बाहर क्या लगाना आपको, नेगेटिव लगाना है, ठीक है। x की वैल्यू 1 या 1 से क्या रखनी है, ग्रेटर। तो 1 से बड़ी रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो सीधा का सीधा बोल दीजिए। अगर ये राशि आप 1 से बड़ी रखोगे, जैसे आपने 2 रखी तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव देगा, 3 रखी तो 3 माइनस 1 पॉजिटिव देगा। इसका मतलब पॉजिटिव दे रहा है रिजल्ट, तो आप सीधा का सीधा उठा दीजिए ऐसे कैसे, क्लियर। अब ये आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू आपका, इसको सोल्व कर लीजिए आप। तो इसको सोल्व करेंगे, देखो माइनस एक्स अंदर मल्टीप्लाई करूंगा माइनस एक्स, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1, तो प्लस का तो 1 हो गया, और माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस का 2x हो गया, क्लियर।
और ये आपका x इज लेस देन 0। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस एक्स और माइनस माइनस क्या हो गया +1, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स तो कट गया, तो माइनस माइनस +1 बचा आपका यहाँ पे, तो ये हो गया x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऐड हो गया आपके, तो 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये नॉर्मली आपका फंक्शन आ गया यहाँ तक, यहाँ से ये नॉर्मली फंक्शन आ गया। अब आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखा दिया कि किसी भी पर्टिकुलरली पॉइंट के ऊपर अपन कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं। अब जैसे आपको 0 और 1 भी पूछी है तो वही बात आपको 0 पे चेक करना है, तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालो। 1 पे पूछी है तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं एक पॉइंट के ऊपर चेक करके बता देता हूँ आपको 0 पे। तो देखिए x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो 0 पर सबसे पहले तो क्या निकाल लीजिए, फलन का मान। x इक्वल टू 0 पे फलन का क्या निकाल लीजिए, मान। तो देखिए 0 मेंशन किस में कर रखा है, यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है अगले ने, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो x इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। आप x की जगह 0 रखोगे तो भी फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। क्लियर। अब x इक्वल टू 0 पे आप क्या निकाल लीजिए, x इक्वल टू 0 पर फलन की दाईं सीमा, कौन सीमा निकाल लीजिए, दाईं सीमा। ठीक है, बोले तो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वही तरीका आपका 0 पे ऊपर अप्रोच कर रहे हो आप, तो x टेंडिंग टू 0 प्लस एंड x। इसका मतलब क्या हुआ, जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू 0 से लेस तो इसमें है और 0 से ग्रेटर इसमें है, तो ये कितनी मिल गई आपको, 1। और लिमिट में आपने पढ़ा था कि कांस्टेंट नंबर मिल जाता है तो वो डायरेक्ट रिजल्ट लिख दीजिए आप। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। राइट हैंड लिमिट को आप क्या लिखते हैं, a प्लस 0। आप 0 पे टेस्ट करें तो 0 प्लस 0 की वैल्यू भी आपको कितनी मिल गई, 1 मिल गई। सिमिलर आप x इक्वल टू 0 पे क्या निकाल लीजिए, फलन की बाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा। तो बाईं सीमा का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट आप 0 पे अप्रोच करो बाईं ओर से तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, fx। क्लियर, ठीक है। तो अब क्या जाएगा आपका, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू, देखिए 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 2x है, तो ये यहाँ पे रख दीजिए। x की वैल्यू 0 से कम है, इसका मतलब 0 में स्मॉल क्वांटिटी लेस कर दीजिएगा, क्या रख दिया हमने, 0 माइनस h। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट, अब लिमिट h में चली जाएगी तो h टेंडिंग टू 0, क्योंकि आप x की जगह 0 माइनस h पुटअप कर रहे हो, 1 माइनस 2 x की जगह रख दिया मैंने 0 माइनस h। इसको सोल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h का मतलब बचा माइनस h, और माइनस h माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2h हो गया आपका। लिमिट लगाओगे तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 मीन्स ये आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है जिसको बोलते हैं a माइनस 0, तो 0 माइनस 0 की वैल्यू आपको कितना मिल गई, 1 मिल गई। अब देखेंगे तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ 0 और ये जो राइट हैंड लिमिट है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये तीनों की तीनों क्या है, इक्वल है, और कितनी है, 1 है। और आपने ये पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा, दैट मीन्स उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल होने के साथ में क्या मिलनी चाहिए आपको, फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 1 के ऊपर क्या निकालेंगे आप, वही निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और वही काम करना है आपको। मेनली चीज ये है कि आप मॉड्यूल्स फंक्शन को यहाँ तक कैसे लेके आते हैं, मेन चीज ये, आगे का काम वही है। तो इसके लिए मैं सिंपल सा तरीका बता दिया आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चेंज भी मिल सकता है आपको, जैसे यहाँ पे तीसरा फंक्शन प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो मापांक के अंदर नंबर बैठा है उसको 0 के इक्वल करके वहाँ से वैल्यूज निकालनी है x के, या जो भी आपका फंक्शन y में हो तो y की, ठीक है। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू 0 मिली मुझे एक तो, और एक कितनी मिली, 1। मैंने उनको मैं कहाँ पे लेके गया, नंबर लाइन के ऊपर लेके गया, एक मैंने 0 रख दिया, एक कितना रख दिया मैंने, 1। तो यहाँ से देखिए 2 वैल्यू मिली, तो आपके इंटरवल कितने मिल गए, 3, और इंटरवल 3 मिले तो ये कितना हो गया, 0 से कम, और ये क्या है, 0 से ज़्यादा और 1 से छोटा। 0 को एक जगह मेंशन कर लो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, मैंने यहाँ कर लिया। और ये क्या हो गया, 1 से ज़्यादा, 1 को एक जगह मेंशन कर लो, मैंने यहाँ कर लिया। ये तीनों इंटरवल मैंने यहाँ पे लिख दिए, और इनको ब्रेक करना बिल्कुल क्या है, सिंपल है। तो ब्रेक करना बिल्कुल सिंपल कैसे किया मैंने, देखिए 0 से कम है तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर ये मापांक के अंदर नंबर नेगेटिव आ रहा है तो बाहर क्या लगा दीजिए, माइनस, और पॉजिटिव आ रहा है तो सीधा का सीधा हटा दीजिए। ऑब्वियसली बात है कि 0 से कम रखेंगे, इसका मतलब नेगेटिव देगा तो बाहर मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ पे भी 0 से कम लिखेंगे
तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, मीन्स नेगेटिव देगा आपको, तो बाहर क्या लगा दिया, मैंने माइनस लगा दिया। सिमिलर यहाँ पे आपको x की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 1 से लेस रखनी है। 0 से ग्रेटर मतलब ये पॉजिटिव देगा तो सीधा का सीधा हट गया, और देखिए 0 से तो मैं बड़ी रखूंगा और 1 से लेस रखूंगा। ये नंबर 1 से लेस, जब सपोज दैट मैंने 0.5 रख दिया, 1 से लेस ही है और 0 से ग्रेटर है, तो 0.5 माइनस 1, तो माइनस का 0.5 बचेगा। इट मीन्स ये आपको क्या देगा, नेगेटिव। इसका मतलब बाहर क्या लगना चाहिए, नेगेटिव। तो देखिए बाहर नेगेटिव लग गया और ये नॉर्मल कोष्टक हो गया आपका मापांक खोल के। यहाँ पे 1 से मुझे ग्रेटर रखना है, इट मीन्स ये पॉजिटिव देगा, तो सीधा का सीधा हट गया। और अगर मुझे 1 से ग्रेटर रखना है तो ये आपका क्या देगा, ऑल रिजल्ट पॉजिटिव देगा। जैसे आपने 2 रखा तो पॉजिटिव, 3 रखा तो पॉजिटिव, 4 रखा तो पॉजिटिव। इट मीन्स आप ये डायरेक्ट मापांक हटा सकते हो, जैसे बाहर प्लस है तो प्लस का प्लस। इसको मैंने सोल्व कर लिया तो मुझे ये रिजल्ट मिल गया। फिर आपको वही नॉर्मली चीज़ है, आपको किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, वही आपका उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो आज की क्लास में अपन ने 2 चीज़ें डिस्कस की, पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी और मॉडुलस फंक्शन को खोलना, ठीक है। और इससे पहले आपने क्या किया था, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक की थी। तो उसके लिए मैंने आपको पॉइंट लिखा चुका हूँ आपको प्रीवियस क्लासेज में, और एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। ओपन का तो एक ही पॉइंट है केवल, कि इस ओपन के प्रत्येक बिंदु भी क्या होना चाहिए, संतत। और क्लोज के कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो क्या है, x इक्वल टू ए के ऊपर क्या होना चाहिए, x इक्वल टू ए पर दाईं ओर से संतत। दाईं ओर से संतत होने का मतलब ए के ऊपर दाईं सीमा और फलन का मान इक्वल। x इक्वल टू बी के ऊपर बाईं ओर से संतत। बाईं ओर से संतत होने का मतलब b के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और बाईं सीमा का मान क्या होना चाहिए, इक्वल। और थर्ड, ओपन के प्रत्येक बिंदु पे क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। ये अपना जो टॉपिक है वो कंटिन्यूटी आज कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे अपन डिफरेंटिबिलिटी, अवकलनीयता, ठीक है। तो वो कल की क्लास में अपन रन करेंगे। कंटिन्यूटी के ऊपर सारे एग्जाम्पल और मोस्टली सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ आपको, आप अच्छे से निकालिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़िए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपन डिफरेंटिबिलिटी, अवकलनीयता, कल की क्लास में। थैंक यू।